हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आज निफ्टी नहीं, एफआईएस डेटा नहीं, केवल और केवल बैंक निफ्टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी एक इम्पोर्टेंट लेवल पे है और यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड। ठीक है, काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है एंड अगर इसमें आपने ट्रेड करी होगी अगस्त में तो आपका लॉस ही हुआ होगा। बट हाँ, सितंबर में काफ़ी हायर चांसेस हैं कि इसमें एक बड़ा मूवमेंट आपको दिखेगा। एंड बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा। वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये बड़े मूवमेंट में कहीं हम छोटे प्रॉफिट लेके नहीं निकलना है। ठीक है, क्योंकि जितने दिन ये साइड में रहा है उतना लॉस हुआ होगा लोगों को। तो कम से कम बड़ा मूवमेंट आए, पहले से प्रिपरेशन रहे कि हाँ ये आ सकता है और क्यों आएगा वो रीज़न पता हो तो कॉन्फिडेंस रहता है एंड उस हिसाब से हम ट्रेड कर पाते हैं। ठीक है, तो केवल और केवल इसलिए हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बैंक निफ्टी का चार्ट। अब ये चार्ट क्या है? ये डेली कैंडल्स है। ठीक है, छोटा क्यों कर रखा है? सो दैट हमें ये क्लियर है। देखो 2022 यानी 2022 जब स्टार्ट हुआ था तब ये एक रेंज में आया। उससे भी पहले इवन है ना, 2021 से एक रेंज में आया एंड उस रेंज में प्ले करता रहा। जब भी नीचे जाता वापस बाइंग आ जाती एंड फिर थोड़ा सा ऊपर जाता तो वापस सेलिंग आ जाती। यानी अगर टॉप को जोड़ूंगा तो हाँ, इसी रेंज में ये पूरा 2022 निकाल दिया, 2023 निकाल दिया एंड 2024 भी इसी रेंज में है। यानी ये एक चैनल है जिसमें ये ट्रेड कर रहा है। फिर क्या हुआ? जून के बाद बजट से के अराउंड यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला एंड ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ? देखो बजट में भी जब गिरा था, ये बजट वाला दिन है, तो भी ये इसी के लो लेवल पर आया था। यानी अगर आपको पता हो, ये चैनल आपके उसमें बना हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार यहाँ से जो सेल ऑफ आया था, जो 10% बैंक निफ्टी गिरा था, तब भी कहाँ एग्जैक्टली जाके सपोर्ट लिया था? एग्जैक्टली इसी चैनल के लो लेवल पर सपोर्ट लिया था। वहीं से बाउंस करके ऊपर तक आया, ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया एंड वापस उसी चैनल में आ गया। अब चैनल में आया है तो हायर चांसेस क्या है कि अब ये लोअर लेवल को टेस्ट करे, या तो लोअर लेवल। अब ये लोअर लेवल क्या होंगे उनको हमें देखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर रखा है ताकि आपको क्लियर रहे कि बैंक निफ्टी मूवमेंट किस वे में करना है। हमें ये नहीं होना चाहिए कल कॉल लेना है कल पुट लेना है। मूवमेंट किस वे में चल रहा है एंड क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, क्या होगा तो क्या किस वे में ट्रेड करना है, ये चीज़ें क्लियर होनी। तो मूवमेंट क्लियर है। अगर यहाँ से फॉल होता है तो इस लेवल तक आएगा और अगर वापस इस लेवल को तोड़ देता है तो फिर ये काफ़ी ऊपर जाएगा, फिर ये हाई को भी ब्रेक कर देगा। दो ही पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे आईटी सेक्टर आपने देखो कि आईटी सेक्टर ऊपर गया, नीचे आया एंड फिर जब दोबारा गया तो उसने हाई को ब्रेक करके काफ़ी ऊपर गया। बैंकिंग सेक्टर भी फंसा हुआ है एंड इसमें भी अब ये चांसेस हैं। आईटी में मूवमेंट हो चुके हैं, आपके ऑटो में हो चुके हैं, कई सेक्टर्स में मूवमेंट हो चुके हैं, बट बैंकिंग सेक्टर फंसा हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये क्लियर रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हाँ हमें क्लियर रहे कि किस चैनल में ये चल रहा है। तो अब अभी तक, यानी अभी तक जो है एग्जैक्टली इसी लेवल पे, यानी नीचे आके वापस जा रहा है। अगर ये ट्रू टूट गया ना तो ये हाई को तोड़ देगा। क्लियर रखना, हाई को तोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। मेरा कहना यह है कि अगर मैं बुलिश साइड रहूँगा तो मैं काफ़ी बड़ा टारगेट लूँगा और अगर मैं बियरिश साइड अगर हूँगा तो भी मैं बड़ा टारगेट लूँगा। ये नहीं कि मैंने इसमें काफ़ी बड़े लॉस किए और छोटा सा प्रॉफिट बना के खुश हो गया। ठीक है, तो अगर टारगेट बड़े कब अचीव हो सकते हैं? केवल और केवल एक कंडीशन में कि अगर हमारे पास टाइम हो। ठीक है, तो ही ये मूवमेंट आप अचीव कर पाओगे। अब टाइम कैसे हो? देखो अभी क्या हो रहा है, साइड वे मार्केट है, विक्स कम है, तो प्रीमियम मंथ ऑन मंथ 2 मंथ वाली प्रीमियम भी काफ़ी कम है। यानी अगर 25,000 पी की बात करूँ तो शायद 500 रुपये की निफ्टी की, है ना। तो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। कब की है ये? दिसंबर की। तो दिसंबर तक तो मूवमेंट आ जाएगा, है ना, पी की। अब कोई बोले कि यार सर नीचे नहीं आएगा, तो इसी वे में सी की बात करेंगे तो वो भी उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि विक्स कम है। ठीक है, तो अब ये मूवमेंट आएगा या ये मूवमेंट आएगा? अगर ये टूट जाएगा तो फिर ये मूवमेंट आएगा आपको, नहीं टूटेगा तो नीचे वाला मूवमेंट आएगा। थोड़े से लेवल देख लेते हैं, छोटे लेवल जिनमें हमें बड़े टारगेट्स बुक करने। देखो अगर ये लेवल टूटता है, यानी ये हाई टूटता है अराउंड 51,500 के ऊपर, आधे घंटे भी सर्वाइव कर जाता है, तो पहला तो 51,970 ये टारगेट रहेगा। अब यहाँ पर ये मत करना कि यार मैंने 150 की प्रीमियम पे कुछ कॉल ख़रीदा और 160 पे निकल गया, 170 पे निकल गया, 180 पे निकल गया, नहीं। फिर हम 970 पहला टारगेट, और इसके ऊपर सर्वाइव करता है
तो फिर हम डायरेक्टली 1000 पॉइंट यानी 52,850 तक के लेवल के लिए, और अगर इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो 54,000, ये मूवमेंट है जो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अगर ये ऊपर जाता है यानी ये 500 के ऊपर सर्वाइव करता है तो ये मूवमेंट आपको मिल जाएंगे कितने दिन में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, बट हाँ आपके पास टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ कल की एक्सपायरी है अब 54,000 मिलेगा, अरे नहीं यार, नहीं मिलेगा, एक दिन में नहीं होगा, है ना। तो प्लान अकॉर्डिंगली कि हाँ अगर मंथ ऑन मंथ देखूँ, 2 मंथ देखूँ, दिसंबर की एक्सपायरी देखूँ तो 54,000 तक का मेरे पास है। अब ये भी मत करना कि यार हम तो करते नहीं है लॉन्ग टर्म में, तो ज़बरदस्ती कर लें, तो फिर आप नहीं सह पाओगे, है ना, क्योंकि बीच में जब साइड में होगा तो डिके जो होंगे वो नहीं सह पाओगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आपने मान लो 51,000 का सी बाय कर लिया और 54,000 का सी बेच दिया, या 52,000 का सी बाय कर लिया और 54,000 का सी बेच दिया। यहाँ प्रीमियम क्या होगा, 400-500 पॉइंट की प्रीमियम में आप फंसोगे, मैक्सिमम लॉस वो रहेगा और बेनिफिट आपका 1300-1400 पॉइंट का रहेगा। तो ये प्लान कर सकते हैं ना, ये नहीं कि हाँ मैंने लॉन्ग टर्म में बैठ जाता हूँ, दिसंबर में बैठ जाता हूँ, 1500 की प्रीमियम ले ली और ये मूवमेंट अगर लेट हुआ तो आपको दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको प्लान करना होगा। ठीक है, अगर आपको वो प्लानिंग चाहिए तो वो भी कमेंट में कर देना, मैं बता दूँगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यार नहीं यार नीचे वाला लेवल स्टार्ट होता है, तो देखो नीचे वाला लेवल क्या स्टार्ट होता है कि अगर ये तोड़ देता है मान लो 51 260 का लेवल है, 250 का लेवल, ये लेवल टूटता है तो पहला टारगेट तो 850 तक है, बट अगर 850 टूटता है ना तो फिर आपको 49,600 तक का फर्स्ट टारगेट मिलेगा, 49,670, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ना। ये टारगेट आपको इजीली अचीव होगा, यानी थोड़ा बहुत हर्डल यहाँ होगा बट ये दोनों टारगेट आपको अचीव होते मिल जाएंगे। और ये कितने दिन में, ये 1 या 2 दिन में अचीव होंगे। तो अगर डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होता है तो हमारे टारगेट्स इस वे में होंगे, और अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होता है तो 54,000 तक पॉसिबल है कि मार्केट ऊपर जाए। काफ़ी दिन हो चुके हैं, बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं दे रहा, एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है। एंड ये छोटी सी रेंज कब टूटती है उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट को किधर के डायरेक्शन में जाना है ना। सारे सेक्टर्स ऊपर जा रहे हैं, अगर ऊपर जाना होगा तो काफ़ी बड़ी अपसाइड है और काफ़ी बड़ी डाउन साइड है। वीडियो क्यों बनाया है कि कहीं हम 50 की चीज़ लेकर या 200 की चीज़ लेके 20% लेके नहीं निकल जाए, फिर हम वेट करें बड़े प्रॉफिट्स का। ठीक है, या फिर छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते रहें तो फिर री एंटर कर देना। ठीक है, मान लो आपने 200 की चीज़ ली, 250 पे बुक कर ली, ठीक है, बट फिर थोड़ा सा ऊपर आया तो फिर हमने, यानी पहली बात तो देखो याद रखना यार, ये लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, बीच में नहीं करना है। यानी लेवल के नज़दीक आ गया तो निकल सकते हैं, ये नहीं कि यहाँ से हमने पुट लिया और यहाँ पे ही बुक कर लिया, यहाँ पे बुक कर, थोड़ा नज़दीक आ रहा है, यहाँ आ जाए तो हम बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रेड करनी है तो इस वे में करनी है, कॉन्फिडेंस को ट्रेड करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। आपको अगर ये पता करना है कि यार सर हम कौन सी एक्सपायरी में क्या लेना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है, या मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अगर कमेंट आते हैं रीज़नेबल तो मैं टेलीग्राम पे वो स्ट्रेटजी बिल्ड करके शेयर कर दूँगा। बट हाँ, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों है अपॉर्चुनिटी, इस फिगर में आपको क्लियर हो रहा होगा। 2022 से जून जुलाई 2024 यानी 2.5 साल से एक चैनल में चल रहा है, और अभी अगर चैनल के नीचे के लेवल टच होते हैं तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट है ना। तो इस चीज़ को क्लियर रखना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।